नमस्कार, जोहार, प्रणाम। इस वीडियो के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आग्रह करना चाहेंगे कि भाषा आंदोलन तो हम लोगों ने किया। झारखंड में जो गैर राज्य के भाषा को गैर झारखंड की भाषा को स्थानीय भाषा की दर्जा दी जा रही थी, उसके खिलाफ हम लोगों ने धरना प्रदर्शन आंदोलन झारखंड में तमाम तरह के डिजिटल फिजिकल आंदोलन किए। लेकिन सरकार ने स्थानीय भाषा की दर्जा अनुसूची 9 में डालने से परहेज करना चाहिए, ऐसा हम लोगों को अपेक्षा था। अभी जो एक नोटिस देखे हैं कि उसमें पलामू प्रमंडल का 3 जिला पलामू, गढ़वा, लातेहार, उसमें क्या किया गया है कि नागपुरी और क्षेत्रीय भाषा में नागपुरी है और जनजातीय भाषा में कुड़ुक है, जबकि पलामू, गढ़वा, लातेहार में कुड़ुक और नागपुरी नहीं चलता है। हाँ, मिक्स थोड़ा थोड़ा चलता है, जैसे कहीं के लोग चले गए या सीमा क्षेत्र के लोग हैं तो वो थोड़ा थोड़ा तो बोलते हैं, लेकिन वहाँ सबसे ज़्यादा अगर बोलते हैं तो वो भाषा है भोजपुरी, मगही, अंगिका। ये भाषा बोली जाती है पलामू, गढ़वा, लातेहार, क्योंकि जो गढ़वा का बॉर्डर क्षेत्र है वो यूपी के सोनभद्र जिला से और छत्तीसगढ़ के सुरगुजा जिला से टच करता है। वही पलामू की बात करें तो बिहार से टच करता है पलामू, और यूपी से भी टच करता होगा। यूपी से कुछ क्षेत्र, मतलब जो सीमा क्षेत्र है वो, तो यूपी के लोग जो भाषा बोलते हैं वो पलामू, गढ़वा क्या होता है कि जो हमारा पड़ोसी का घर है या इस गांव का सीमा जिस गांव से सटा हुआ है, तो इस गांव के लोग उस गांव में बसेंगे, उस गांव के लोग इस गांव में बसेंगे। तो ऐसे में क्या है कि भाषा मिक्स है। सरकार से हमारा अनुरोध है कि पलामू और गढ़वा और लातेहार, ये 3 क्षेत्र में से तीनों क्षेत्र में जो है कुड़ुक नहीं बोला जाता है, कुड़ुक वहां से रिमूव करें। ये जो नोटिस जारी किया गया है, नोटिफिकेशन, शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता जो भाषा के किया गया है, उसमें से माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि पलामू, गढ़वा, लातेहार से कुड़ुक को रिमूव किया जाए और उसके जगह पे मगही, भोजपुरी को डाला जाए। अन्यथा विवाद तो बहुत बड़ा होगा, क्योंकि अगर आप झारखंड के जो सीमा क्षेत्र बॉर्डर देखेंगे, उड़ीसा से सटा हुआ सिमडेगा है, तो वहाँ पे कुछ लोग उड़िया बोलते हैं, कुछ जगह पर उड़िया बोलते हैं। वही छत्तीसगढ़ से सटा हुआ गुमला जिला है, तो वहाँ पे जनजातीय भाषा, ट्राइबल लैंग्वेज चलता है। वही अगर आप देखेंगे कि बिहार से सटा हुआ, गया से सटा हुआ चतरा क्षेत्र है, हजारीबाग है, तो वहाँ भी कुछ भाषा बिहार का चलता है। तो जो अनिवार्य भाषा, अगर आप बंगाल के क्षेत्र से देखेंगे सटा हुआ, तो वहाँ पे लोग बंगाली बोलते हैं। यही रांची के सिल्ली आसपास में बंगाली भाषा बोलते हैं, दूर की बात नहीं है। तो वहीं पे कुड़माली, खोरठा भी बोला जाता है। तो ऐसे में सरकार को जो है बॉर्डर क्षेत्र के भाषा को राज्य के स्थानीय भाषा की दर्जा देने से परहेज करना चाहिए। और दूसरी बात, जो बॉर्डर क्षेत्र का जिला है, इलाका, पड़ोसी राज्य के सटा हुआ जो हमारा जिला है, जैसे पलामू, गढ़वा, लातेहार, चतरा, रांची भी सटा हुआ है, सिमडेगा भी सटा हुआ है, गुमला भी सटा हुआ है, तो ऐसे क्षेत्रों में उस भाषा को कंपलसरी ना करें जो भाषा वहाँ पे नहीं बोला जाता है। जैसे पलामू, गढ़वा, लातेहार में नागपुरी और खोरठा नहीं बोला जाता है, वहीं पे लेकिन खोरठा तो नहीं है, लेकिन कुड़ुक है जो नोटिस में जारी किया गया है। तो कुड़ुक और नागपुरी को वहाँ से रिमूव करना चाहिए, सरकार से ये हमारा मांग है, और वहाँ पे मगही, भोजपुरी को डालना चाहिए। अन्यथा सरकार अगर इसको देने में सक्षम नहीं है तो पलामू प्रमंडल को अलग राज्य का दर्जा बनाए, अलग राज्य का दर्जा दे। पलामू प्रमंडल में टोटल 9 सीट है विधानसभा, और लोकसभा सीट चतरा है और एक पलामू है। लोकसभा सीट एक ही होता है, पलामू प्रमंडल में सिर्फ एक लोकसभा सीट है, लेकिन जो लोकसभा का क्षेत्र जो है वो कुछ लातेहार का क्षेत्र जो है चतरा में चले जाता है। तो ऐसे में राज्य सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए
कि या तो केंद्र सरकार राज्य सरकार को मिलकर के पलामू प्रमंडल को अलग राज्य का दर्जा देना चाहिए, या तो वहां पर जबरदस्ती कुड़ुख और नागपुरी नहीं थोपना चाहिए। वहां पे जो भी शिक्षक बहाल होंगे, अब उनको कहा जाएगा कि आप खोरठा भाषा में पढ़ाओ, नागपुरी भाषा में पढ़ाओ, कुड़ुख भाषा में, मुंडारी भाषा में पढ़ाओ, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे सादरी भाषा भी बोला जाता है, वहां पे मगही भी बोला जाता है, भोजपुरी भी बोला जाता है, अंगिका भी बोला जाता है, मिक्स चलता है पलामू गढ़वा लातेहार में। तो जबरदस्ती कोई भाषा दूसरे क्षेत्र का भाषा को थोपना ये उचित नहीं है। सरकार को इस पर अविलंब संज्ञान लेना चाहिए और उस नोटिफिकेशन में सुधार करना चाहिए। जो शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता, भाषा के लिए अनिवार्यता की गई है, ये मेरी मांग है। अन्यथा इसके लिए बहुत भारी आंदोलन होगा और इतना भयंकर आंदोलन होगा कि सरकार और प्रशासन इसके लिए झेलने के लिए तैयार रहे, क्योंकि हम जान दे सकते हैं, जहान नहीं दे सकते हैं। अगर आप जबरदस्ती कुड़ुख वालों को पलामू प्रमंडल में थोपिएगा, ये कतई स्वीकार नहीं होगा। अगर आप बंगाल वालों को रांची में थोपिएगा, पलामू गढ़वा में थोपिएगा, दिल्ली वालों को थोपिएगा, हरियाणा वालों को थोपिएगा, ला करके यूपी बिहार वालों को थोपिएगा, ये भी कतई बर्दाश्त नहीं होगा। तो उस क्षेत्र के स्थानीय भाषा जो है, उसी भाषा में वहां पे एग्जाम होना चाहिए और वहां के शिक्षक को वहां बहाल करना चाहिए। ये हमारी मांग है। अन्यथा सभी साथियों से हमारा निवेदन है, जितने भी पलामू प्रमंडल के साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और अगर सरकार इस पर अविलंब सुधार नहीं करती है तो आगे हम लोगों जो है आंदोलन के लिए बेहद रणनीति तैयार करेंगे और जोरदार आंदोलन करेंगे। चाहे हम लोगों को इसके लिए लाठी खाना पड़े, डंडा खाना पड़े, चाहे जेल जाना पड़े, चाहे जान देना पड़े, लेकिन ये कतई स्वीकार नहीं होगा। आप दूसरे क्षेत्र के भाषा को हमारे क्षेत्र में नहीं थोप सकते हैं जबरदस्ती। धन्यवाद।